मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भगवान शिव की नगरी काशी कहा जाता है कि उनके त्रिशूल पे बसी हुई है और इस नगरी का विशेष महत्व माना गया है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति आकर भगवान शिवलिंग की स्थापना करता है, उनके जो पितृ होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी मान्यता के साथ काशी में दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं। खासकर दक्षिण भारतीय जो श्रद्धालु होते हैं अपने पितृ को मोक्ष दिलाने के लिए यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करते हैं। और आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताएंगे जो कि भागलपुर के एक दंपति के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका नाम है टंकेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर गोप्रेक्ष क्षेत्र में विराजमान है, यानी गाय घाट पर विद्यमान होने के कारण इस क्षेत्र का विशेष महत्व है और इस मंदिर का भी विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है लगभग 750 साल पुराना मंदिर है, यानी 1297 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी, जो कि आज भी यहाँ पे विद्यमान है। यहाँ पे 3 शिवलिंग स्थापित की गई है, जो कि आज भी जो भक्त दूर दूर से आते हैं दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि गोप्रेक्ष क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित करने का एक अलग ही महत्व माना गया है, यानी जो व्यक्ति इस क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना करते हैं उनके जो पूर्वज होते हैं उनका, यानी जो 7 खानदान जो होते हैं उनका तर जाता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि टंकेश्वर महादेव के दर्शन पूजन मात्र से आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव का दुगना फल प्राप्त होता है। तो आपको भी गाय घाट पर स्थित टंकेश्वर महादेव के दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे भगवान हरिहर के रूप में भी विद्यमान है और आप जब काशी के गाय घाट पर आएंगे तो आपको गाय घाट का भी दर्शन करने को मिलेगा और भगवान टंकेश्वर महादेव का भी दर्शन पूजन करेंगे। टंकेश्वर महादेव जो मंदिर है देवनागरी शैली में बना हुआ है और इस मंदिर का बहुत ही महत्व है और मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर का विशेष महत्व और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि टंकेश्वर यानी भगवान जो शंकर है उनके त्रिशूल की नोक को कहा जाता है और यहाँ पे 3 शिवलिंग स्थापित की गई है, यानी भगवान शंकर के त्रिशूल को परिभाषित करती है। और आज भी दक्षिण भारतीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में काशी में आते हैं और यहाँ पर आकर भगवान शंकर के शिवलिंग स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि ऐसे करने से उनके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप काशी में जरूर आएँ। काशी भगवान शंकर की प्रिय नगरी कही जाती है और उनके त्रिशूल पे बसी हुई है नगरी, जो कि तीनों लोकों से न्यारी काशी कही गई है। तो आपको भी एक बार अवश्य इस काशी नगरी में जरूर आनी चाहिए। आपके सतयुग में गोपेक्ष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। अब इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम गाय घाट हो गया है। तो गोपेक्ष क्षेत्र होने के कारण ये शिवलिंग 1297 में स्थापित हुई है। तो उस त्र्यंबकेश्वर का जितना दर्शन करने का महत्व है उतना ही महत्व क्या नाम रे ये टंकेश्वर का करने से है। तो जो लोग बाहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो काशी की ये ऐसी महिमा है कि काशी में सारे देवी देवता, ये देवों की राजधानी है। यहाँ पर सभी लोग वास करते हैं। तो काशी में जो भी आता है वो काशी में वास करने के लिए आता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आता है, इसलिए कि ये काशी मोक्षदायिनी है। तो इसका महिमा भी बड़ी अपरंपार है। यहाँ पे विश्वनाथ मेन है। तो इनकी स्थापना भागलपुर वालों द्वारा स्थापित हुआ, जो गोप्रेक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इनका दर्शन पूजन करने से वही महत्व है जो आप जाते हो त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने से जो महत्व है वो इसका दूना महत्व है। काशी में रहने की वजह से इसका दूना महत्व है, त्र्यंबकेश्वर से अधिक। यहाँ साउथ से, आपके महाराष्ट्र से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये क्योंकि गोपेक्ष क्षेत्र है, यहाँ पर तीर्थ का एक पिंडदान भी होता है, तीर्थ के नाम से, गोपेक्ष के नाम से। हाँ, तो उनके पितृ उत्र जो होते हैं उनके मोक्ष के लिए यहाँ पर पिंडदान।
आप भी इस मंदिर में आइए, मंदिर में आकर दर्शन पूजन अवश्य करिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।